अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अगर कहीं पर कोई हादसा हो जाता है तो सबसे पहले जो है उस गाड़ी का, उस मोटरसाइकिल का जो है, जो सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो उसकी नंबर प्लेट होती है। शहर लाहौर में इस टाइम जो है कई हज़ारों जो है यहाँ पर चिंची रिक्शे यहाँ पर चल रहे हैं। हज़ारों लोग जो है वहाँ से जो है अपना रोज़गार यहाँ पर कमा रहे हैं। लेकिन एक बात हमने यहाँ पर नोटिस की और आज चुके जब हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये बात हमने यहाँ पे बगौर नोटिस की कि यहाँ पर शहर लाहौर में जितने भी जो है यहाँ पर जो चिंची चल रहे हैं, अक्सर चिंची रिक्शों के ऊपर उनका नंबर प्लेट यहाँ पर नहीं मेंशन है। आखिर ये कानून की ये संगीन वायलेशन यहाँ पर क्यों की जा रही है, आगे पहले जरा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कितने ऐसे से चिंची चला रहे हैं आप? ये अभी 1 माह हुआ है। 1 महीना और 4 चालान हो चुके हैं। अच्छा, चालान किस बात के ऊपर हुए हैं? वो ऐसे ही रोक लेते हैं, कह रहे हैं ये आप सही नहीं आ रहे, आप शनाख्ती कार्ड दिखाएं। शनाख्ती कार्ड आप गुम हुआ तो क्या करेंगे? हाँ, तो शनाख्ती कार्ड अगर गुम हुआ है तो शनाख्ती कार्ड बनवा लें। तो बनवाना दिया ना, वो उन्होंने भी बोला 1.5 महीने बाद मिलेगा। ये बताएं, चले ठीक है, अगर आपके 1 महीने में अगर आपके 4 चालान हुए हैं तो पहला चालान तो आपका हुआ होगा कि आपके चिंची के ऊपर नंबर प्लेट नहीं है। नंबर प्लेट क्यों नहीं है? नंबर प्लेट आप पीछे से देंगे तो हम लोग लगाएंगे ना। अच्छा। अब पीछे से नहीं मिल रहे। आपने ये कब ली है? आपने ये मोटरसाइकिल ली कब थी? अभी पिछले 25 तारीख को ली है। अच्छा, और कितने की ली थी आपने? 1,85,000 की। इसका कोई कच्चा कागज है यहाँ पर? जी। वो कहाँ से लिया था आपने कच्चा कागज? वो उन्होंने दिया है, जिन्होंने ये चिंची दिया हमें। अच्छा जी। तो दिखाएं, कागज दिखाएं आप। ये लो। ये आपका जो नंबर जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट में जहाँ से मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की जहाँ से नंबर प्लेटें मिलती हैं, वहाँ पर वो ये रजिस्टर है। वो जी ये रजिस्टर है। वो कह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद से नहीं आ रहे पीछे से नंबर, जब आएंगे तब दे देंगे। अच्छा, तो ये जो है यहाँ पर एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट का जो है यहाँ पर नंबर है, लेकिन ये तो 26 अगस्त की जो है पेमेंट आपने की हुई है। तो अभी तक आपको जो है इसका वो नहीं मिला, नंबर प्लेट नहीं मिली आपको। तो ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ये जो LTC वाले हैं, रोकते हैं, चालान करते हैं। चालान किस बात पे करते हैं? चालान वो शनाख्ती कार्ड नहीं है, इसको आपने नंबर प्लेट नहीं लगाई, आप गलत रोड पे आ रहे हैं, ये क्या करेंगे? हमने तो रोजी कमानी है। तो ये नंबर प्लेट अभी मिलने में कितना टाइम अभी और लगेगा? अभी 1.5 माह और लगेगा। 1.5 महीना और लगेगा। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे साथ कुछ सवारियाँ भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, आज की मैं अभी आपको बात बताऊँ, अभी मैं देखते हुए आ रही हूँ, आप यकीन करें किसी भी चिंची के ऊपर नंबर प्लेट नहीं है। चले, ये तो इस भाई ने अभी नया चिंची लिया है तो इसके पास अभी नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन सालों से जो लोग यहाँ चिंची रिक्शा चला रहे हैं उनके पास नंबर प्लेट्स नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, कोई गाड़ी टकरा जाए, कोई बंदा गिर जाए, किस तरह आप जाके पकड़ेंगे आप? पहली चीज़ तो ये कि सबसे पहली बात है कि ट्रैफिक वाले चालान इनका करते हैं 4 को इकट्ठा करके। किस बेस पे चालान करते हैं वो? जब इनका नंबर ही नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो दिल्ली LTC का एक महकमा है, वो भी इनके चालान करते हैं। उनसे पूछे कि LTC वाले चालान इनका क्यों करते, किस बेस पे? चालान देखिए, अगर आपके पास नंबर प्लेट नहीं है एक व्हीकल के ऊपर जो उसकी पहचान है, तो सबसे बड़ी वायलेशन तो यहाँ पर यही है कि भाई नंबर प्लेट नहीं है, नंबर प्लेट पे चालान होगा। दूसरे चालान करने की वजह यहाँ पर ये है कि लाइसेंस नहीं होगा। वो ये नहीं, वो सिर्फ लगाते हैं 6 रक्शे 100 रुपए का चालान करके कर देते। उन्होंने आज तक नहीं पूछा नंबर प्लेट किधर है, लाइसेंस है या नहीं है, बस वो रोकते हैं। LTC वाले भी, ट्रैफिक वाले भी, बस चालान करते हैं मिला के 4-6 बंदों का। कभी उन्होंने सवाल नहीं किया यार कि नंबर प्लेट क्यों नहीं। आप सफर करते हैं चिंची रिक्शा में? डेली आते जाते। कितना इन्होंने किराया कितना कर दिया है? किराया देखिए पेट्रोल के हिसाब से तो बेचारे ठीक है। अब यहाँ से मैं बैठता हूँ, मैं जाता हूँ चुंगी 50 रुपये लेते हैं। किराया बिल्कुल जायज़ है, मतलब पेट्रोल नहीं, वो ये नहीं कह रहे, आप इधर आए। पेट्रोल के हिसाब से किराया ठीक ले रहे हो। अपना चिंची अभी बड़ा साफ कर रहे थे। मेरे पास नंबर प्लेट भी है और लाइसेंस भी है। अच्छा, नंबर प्लेट लगा हुआ चिंची पर? ये जो अक्सर जो चिंची वाले हैं इनके तो चिंची रिक्शों के ऊपर नंबर प्लेट नहीं है। मुझे नहीं पता जी, किसी का नहीं होता, किसी का होता है, लेकिन हमारा है नंबर प्लेट। जो अक्सर जो चिंची वाले हैं उनके पास क्यों नहीं है नंबर प्लेट? लेकिन भाई बेटा पुत्र से ये बता रहे थे ना भी किराया कितना बढ़ा दिया है। आप ये बताएं ना, पेट्रोल किराया मुनासिब ले रहे हैं। किसी सवारी के पास नाम भी हो तो हम ले आते हैं, तो पेट्रोल आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा है। पेट्रोल के ज़्यादा ये जो स्पेयर पार्ट है ये बहुत महंगा हो गया है। हाँ जी, सही।
महंगाई बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सफ़र करते हैं आप चिंची रिक्शों के ऊपर? ये करते हैं। ये आपने कभी बात नोट की है कि चिंची रिक्शों के ऊपर जो है नंबर प्लेट्स नहीं होते? जी बिल्कुल नोट करते हैं, और वैसे भी ये जो पुलिस वाले हैं चलान तो करते हैं। हाँ। अब मैं परसों ही जा रहा था तो एक रिक्शा जा रहा, तो उसने फिर वो गलत रास्ते पे गया, क्योंकि आगे वो खड़े हुए थे, उन्होंने चलान करनी थी तो वो गलत रास्ते पे गया, जैसे एक्सीडेंट के ज़्यादा खतरे थे। हाँ। ये इधर पीछे ही ना इंडस्ट्रियल स्टेट से वो अंदर से गया है। हाँ। इसे टाइम ज़्यादा लगा, अगरचे मैं पेपर देने जा रहा था तो मेरा ज़्यादा टाइम लगा। हाँ। तो इस तरह के भी होते हैं, उन्होंने चलान करना ही होता है। आपको ये नहीं लगता कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो जो सबसे बड़ी जो एक पहचान होती है वो किसी भी गाड़ी की उसकी नंबर प्लेट होती है। अगर वो नंबर प्लेट ही अगर उसके ऊपर मेंशन नहीं है तो आप किस तरीके से पकड़ेंगे? नंबर प्लेट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये तो नंबर प्लेट होनी चाहिए ना। ये कानून इदारों का काम है कि वो नंबर प्लेट। मेरी बात सुने, अभी यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर रश लग जाए, एक वार्डन अगर यहाँ पर आ जाए, चले मैं ये नहीं कहती मैं ये नहीं कहती वो सबका यहाँ पर रुके चलान करे या कुछ करे, लेकिन आपने कभी देखा है कि वार्डन ने यहाँ पर रुके कहा हो चिंची रिक्शे वालों को, नॉर्मल रिक्शे वालों को, भाई ये नंबर प्लेट कहाँ है? लाइसेंस तक तो यहाँ पर लोग बनवाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर नंबर प्लेट तो बड़ी दूर की बात है। जी बिल्कुल नहीं, लोग नहीं बनवा रहे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने चलान करना था, इन्होंने चलान करवा लेना होता है। कभी इस तरह का कानून बना ही नहीं है कि बस चलान करवाएं और सारा कुछ करें। चलान कराएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? हाँ जी, अरे भाई आपकी भी चिंची के ऊपर नंबर प्लेट कोई नहीं है? ये लगी हुई है। अच्छा, तो ये ज़्यादातर जो चिंची वाले हैं तो उनकी नंबर प्लेट जो है यहाँ पर लगी होती है? हाँ जी। लाइसेंस वगैरह है आपके पास? लाइसेंस। चलान होता है आपका? चलान तो धक्के से कर देते हैं। अच्छा, क्या बात होती है ज़्यादा कोई चलान? भी मसला ना हो तो चलान कर देते, जा रहे हैं ना। हाँ। चलान कर देते। नहीं, कोई मसला होता को तो चलान करते हैं ना। चिंची रिक्शे के पीछे तो ऐसे पड़े हैं जैसे ये मुल्क में नहीं है। हाँ। ये अपने बच्चों की रोजी नहीं कमाने आए, बिला वजह चलान करते हैं। जहाँ दिल करता चलान करते हैं। आज हुआ है चलान? अभी तो घर से आया हूँ, देखो क्या होता है। लेकिन रोजाना हो जाता है? होते क्यों नहीं, कितने रिक्शे वाले हैं, इनसे पूछ लो। हाँ। चलान होता है। हाँ। लाइसेंस कहाँ पर है आपका? मेरे पास लाइसेंस नहीं, इसकी गाड़ी की कॉपी है। नहीं, वो लाइसेंस गाड़ी की कॉपी आपकी होगी, लेकिन देखें ये गाड़ी चलाने के लिए, चूँकि ये जो गाड़ियाँ जो होती है भाईजान, ये जो है कमर्शियल यूज़ में है, तो कमर्शियल यूज़ में जब गाड़ी को चलाते हैं आप तो उसका लाइसेंस तो होना चाहिए। लाइसेंस तो होना चाहिए, लेकिन अभी बनाने के लिए इतने अखराजात हैं। क्या अखराजात है लाइसेंस बनाने के? 100 इशू बनाते हैं वो। क्या इशू होता क्या है? बहुत आपको पता होना चाहिए। आपको अगर आप ये पूछ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये इशू कौन से है। अगर अपने गाड़ी का लाइसेंस बनवाने जाती हूँ तो मुझे कम से कम वो ये कहेंगे आप हमें गाड़ी चला के दिखाएं, आप हमें जो है गाड़ी पार्क करके दिखाएं, आप हमें गाड़ी रिवर्स करके दिखाएं, फिर वो मेरा एक टेस्ट लेंगे। अगर वो मैं टेस्ट अपना पास कर लूँगी फिर मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। तो आप ये बताएं कि आप लोगों का लाइसेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा लाइसेंस पहले तो हमें वो लाइसेंस बनाने देते ही नहीं है। क्यों नहीं? ऐसे नहीं हो सकता। अक्सर रिक्शे वाले जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हाँ। अक्सर रिक्शे वाले पढ़े लिखे नहीं होते। हाँ, ठीक है, तो जो पढ़ा लिखा है उसका कभी ये इशू बना दिया, ये वो फलाना आपका ये नहीं है, फलाना आपका ये नहीं है। आपने कभी कोशिश की है लाइसेंस बनवाने की? नहीं, मैंने नहीं अभी की। आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी हो गई है 32 साल। 32 साल। और चिंची कब से चला रहे हैं आप? चिंची हो गए 4 साल चला। 4 साल। तो 4 सालों में देखिए मेरी बात सुने, आपके ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अव्वल तो मुझे ना इस सवारी से डर बड़ा लगता है। ये कभी इस सवारी से सबको डर लगता है। ठीक है ना, आपको भी डर लगता होगा चलाते हुए? सबको डर लगता है। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, अगर आपके पास लाइसेंस हो, आपको पता है पक्के आप जेल चले जाएंगे। वो तो अपनी अपनी किस्मत है। बड़े बड़े मगरमच्छ जेलों में गए और वापस आ गए, तो हम क्या? गरीब पिस्ता ना लेके हमारे मुल्क। तो गरीब ऐसे ही होता है। हाँ। गरीब की सुनता कौन? ये वो भाई ने बात की कितनी अच्छी की। 4 साल से लाइसेंस अप्लाई करके बैठा हुआ हूँ कहाँ पर लाइसेंस? सियालकोट में। अच्छा, सियालकोट। और मेरा लाइसेंस नहीं बन रहा। कौन सी गाड़ी का लाइसेंस बनवा रहे हो? कार और मोटरसाइकिल का। अच्छा, क्यों नहीं बन रहा लाइसेंस? मैडम कभी ऑफिस बंद हो जाते हैं, कभी इनके अफसर छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी इनकी गवर्नमेंट की छुट्टियां आ जाती हैं। हम गरीब आदमी लाइन में लगने के लिए सिर्फ। तो लाइन में लगना कोई बुरी बात तो नहीं है? मैं कब कह रहा हूँ लाइन में लगना बुरी बात है, लेकिन सारी बुराइयां गरीब में नहीं होती, अमीरों में भी बुराइयां होती हैं, अफसरों में भी बुराइयां होती हैं। बुराइयों की बात कर ही नहीं रही हूँ, ना मैं गरीब की बात कर रही हूँ, ना मैं अमीर की बात। लेकिन मैडम देखें, बात पता है क्या है,
हर काम का कोई तरीकाकार होता है, हर काम का कोई तरीकाकार होता है। जब आपने एक रूल डिफाइन कर दिया कि इस रूल के तहत आप आएंगे, आपका लाइसेंस बन जाएगा। मैं जाता हूँ, एक दफ़ा मैं लाइसेंस में फेल होता हूँ, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात सच बोलता हूँ कि नहीं मैंने बुक नहीं पढ़ी, वापस जाता हूँ 43 दिन बाद पता लगता है ये ऑफिस ही बंद है। अच्छा, क्या करेंगे मैं सिर्फ यहाँ पर ये बात कर रही हूँ कि जो अक्सर जो चिंची रिक्शे हैं, पर्टिकुलरली चिंची रिक्शे जो हैं यहाँ पर, उनके पास नंबर प्लेट्स नहीं है यहाँ पर। सही कह रही हैं आप। नंबर प्लेट्स नहीं है। अभी तो मुझे यहाँ कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा, वरना आप यकीन करें 12-12, 13-13 साल के बच्चे मुझे यहाँ पे चिंची रिक्शे चलाते हुए नजर आएंगे। लाइसेंस इनके पास नहीं है, कानून की वायलेशन करें, खुदा ना खास्ता हादसा हो जाए, कोई वारदात हो जाए, किसको जाके लोग पकड़ेंगे? मैडम ये तो आप महकमों से पूछे ना वो क्या कर रहे हैं। देखें, अगर महकमे अगर लाइसेंस नहीं बनाते हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हमें एफर्ट तो करनी चाहिए ना। एक दफा हमें लाजमी एफर्ट करनी चाहिए। मुझे तो बल्कि अभी इस भाई ने एक बात की है कि पुलिस वाले खड़े खड़े चलान कर रहे हैं, गुजरते गुजरते चलान कर रहे थे। इनसे बंदा पूछे ये सवारी, सर चलान होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने देखे, मैं इस इलाके में नया आया हूँ, मैं एक दिन बगैर हेलमेट के यहाँ से गुजर रहा हूँ, ये अमीर चौक के पास से, गाजी चौक के पास से गुजर रहा हूँ। पुलिस वाले ने मुझे रोका, जी आपका चलान होगा। सर किस बात पे? आपने हेलमेट ही पहना हुआ। ओके यार, मैं वो राइड पर है, आपने वायलेशन की तो चलान बिल्कुल अगर हुआ तो उसमें कोई बुरी बात कोई नहीं बुरी है। बात नहीं है ये। हाँ। मैं गलती पर होऊंगा, मैं अपनी गलती मानूंगा, लेकिन कहने का मतलब ये है, अभी भाई ने ये बात की कि आप ना हमारे पुलिस वाले जाते जाते चलान कर देते हैं। चले वो जैसे भी हैं, इनमें कौन से काम सही है? आप क्या करते हैं? मैं भी चिंची रिक्शा चलाते हैं। अच्छा जी, ये देखो अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस है आपका? जी, हाँ। ये ड्राइविंग लाइसेंस हमारा। ठीक है, आगे बताएं। ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ, हमारा लाइसेंस भी है, आईडी कार्ड भी है और गाड़ी की कॉपी यार, वगैरह। तो नहीं रहे मुझे इसमें। मैडम क्या हो गया, साल के अंदर हो अंदर गया, सारी 40 चेंजिंग साल हो में जाती बात है जी। हाँ, चले ठीक है। ये सब कुछ मैं होने के क्या बाद आखिरी बार क्यों आपका चलान हुआ है? वैसे ही कहीं भी खड़े होंगे तो चलान कर देंगे। वैसे क्या मतलब होता है, मुझे ये वो बताइए, देखो, कोई वजह तो होगी। वजह आपने कोई वो बोलते हैं, आपने लाल बत्ती तोड़ी है, आपने कुछ violation भी नहीं, की वो है। बोलते हैं रूट परमिट। एक महीना रखा हुआ है जिसमें उन्होंने चलान रिकवरी पूरी करनी होती है, उसमें आके जिसको मर्जी पकड़ के चलान कर देते हैं। आप सीधी बात बताएं, एंड पे क्या करेंगे भाई, रूट परमिट ही नहीं है, इसका अलाउ ही नहीं है। चिंची बताओ मेरे को। चिंची कहाँ खड़ा है? वो सामने खड़ा है। आपके चिंची के पास नंबर प्लेट लगा हुआ है? जी बिल्कुल है, लगा हुआ है। ये कॉपी भी है गाड़ी की। हाँ। मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल अपने पास रखे हुए हैं। ये मेरी गाड़ी की कॉपी है। सही, जबरदस्त। ये लो। आखिरी बार अभी आपका जो हुआ है, जो चलान हुआ है, वो क्यों हुआ है? वो ऐसे बोल रहे हैं बस भाई रूट परमिट नहीं है आपका, ये इधर अलाउ नहीं है। और जर्नल के पास जो सवारी जी, और जर्नल सवारी लेके जानी है, आगे बोलेंगे भाई इधर तो रूट ही नहीं है इसका, आप इधर क्या लेने आए हो, इसका चलान होगा। उसको बोलूँगा भाई मेरे पास सब कुछ है, आईडी कार्ड है, लाइसेंस है, गाड़ी की किताब है, क्यों कर रहा है? कहता नहीं चलान होगा या गाड़ी बंद होगी। क्या करेंगे, जर्नल की पार्किंग में हमारी गाड़ी बंद करके हमारा फ़ैन कर देंगे, 500 रुपये का फ़ैन कर देंगे, जाके पे करके हो तो अपनी आके गाड़ी रिसीव करो। ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो जनाब यही क्या सूरत हाल है चिंची ड्राइवर्स के ऊपर। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं भाई साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अभी हम लोग बागड़िया चौक पर मौजूद हैं और आज हम लोग ज़रा चिंची रिक्शों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जिससे भी बात करो, हर एक ने यहाँ पर नंबर प्लेट होने का यहाँ पर ये बहाना बनाया कि जनाब अभी हमारी गाड़ी नहीं है तो लिहाजा भी हमारे पास जो अभी यहाँ पर जो है नंबर प्लेट नहीं है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अली इस्माइल। अली, कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। हाँ, 12 साल। 12 साल उम्र है। और ये चिंची आप चलाते हो? हाँ। तो ये चिंची बेटा आपको नहीं पता पिता बड़े अंडर एज हो, क्यों चलाते हो? मजबूरी क्या आपकी? मजबूरी जो होंदी है। क्या? आटा वेखो कितना महंगा, हुण वेखो भाई मैनू नहीं गल आंदी। ये आपको भाभी, आप ये रिक्शा आपका अपना है या किराए का? अपना है। अपना है? हाँ जी। तो ये नंबर प्लेट नहीं लगी हुई इसके ऊपर? नंबर प्लेट ओपन लेटर हैगा। कहाँ है वो? वो कार पे है। वो घर पे क्यों पड़ा है? अगर चिंची अगर बाहर है, वो ऑफर लेटर क्यों घर पे पड़ा है? वो हुण कोई कम कुम पेगा तो पढ़वावांगे। तो बेटा यही है ना कि एक तो अभी आप अंडर एज हो, आपकी उम्र बहुत कम है यहाँ पर ये गाड़ी चलाने की। आपका आईडी कार्ड बना है? बनने आईडी कार्ड तो अभी बन भी नहीं सकता 18 साल की उम्र से पहले, तो ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा? रोजाना कितने चक्कर लगा लेते हो? ये कोई लाली दे 10-12। 10-12।
और ये कितने पैसे लेके जाते हो? कोई 1000-1200 फाड़ी ली था रोज का? हाँ जी। पेट्रोल निकाल के? पा के। पेट्रोल पा के? तो मेरी बात सुनो, आपको कभी कोई रोकता नहीं है? नहीं। कोई चालान नहीं करता? करता है। कौन चालान करता है? जो चकलोते होंगे ने। अच्छा, वो क्या कहते हैं जब चालान करते हैं आप? वो कहते ने इधर किधर जा रहे है थे। तो किसी ने ये नहीं कहा कि अभी आप कम उम्र हो, आप चिंची ना चलाओ? वादू कहते ने। फिर वादू जब कहते हो, करते क्या हो आप उसके बाद? वो मजे आते ने। मजे आते ने। और नंबर प्लेट भी नहीं है? कहाँ है नंबर प्लेट? कहाँ है नंबर प्लेट? ये नंबर प्लेट नहीं है, ये कंपनी की प्लेट है। जो ये जिससे बताया ये मोटरसाइकिल कौन सी कंपनी की है? नंबर प्लेट हले नवा लेता है ऐसे पर उन्होंने लगाया। ये गाड़ी कितनी पुरानी है? महीना 2 हुए ने हले। अच्छा, तो जो नंबर प्लेट के लिए अप्लाई किया था कहीं, गाड़ी लेकर किसने ली है? ये हमने आप ही ली है। आप ही ली है? हाँ जी। लेकिन बेटा अभी तो आप बहुत छोटे हो, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपसे कोई हादसा पेश आ जाए, आपका ये चिंची उलट जाए, आपके चिंची में कोई बैठा हो वो मर जाए, जख्मी हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? नहीं होंगे। नहीं, ये तो आप कह रहे हो ना, रोजाना इस शहर में इतने हादसे होते हैं। मैं सैर थोड़ी ना चुकदा जेड़ा उल्टी है। बेटा आपने कितनी साइड से कितने ऐसे चला रहे हो आप? मैं थोड़े देर हो। ये यहाँ सूरत हाल है, मैं ना मानू वाली बात की यहाँ सूरत हाल है। छोटे छोटे बच्चे, अंडर एज ड्राइवर्स जो हैं वो यहाँ पर ये चिंची चला रहे हैं। नंबर प्लेट यहाँ पर नहीं। हाँ बेटा, मुबारक हो तुम्हें, ये मुझे बात। चलो बेटा, अल्लाह मियाँ तुम्हें और दे, लेकिन कम अज़ कम जो है यहाँ पर ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। आए, आप भी रिक्शा चलाते हो? मैं तो नहीं चलाता। चले, आप नहीं चलाते, चले आए आगे बढ़ते हैं। और ये देखें आप ज़रा, ये देखिए आप ज़रा, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं और ये छोटे छोटे बच्चे। हाँ जी, बच्चे किराया भी नहीं देते। चले, किराया दे ना दे, लेकिन एक जिम्मेदारी तो यहाँ पर है, एक जिम्मेदारी यहाँ पर ज़रूर है इनके ऊपर कि ये बच्चे जो है इनको ये जो है यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप का काम करते हैं। ये रिक्शा किसका है? ये भाई क्या है? अच्छा, और साथ साथ ज़रा मैं आपको दिखाती जाती हूँ, ये रिक्शा आप देख लें, नंबर प्लेट नहीं है, वो जो छोटे छोटे पीछे बच्चे बैठे हैं, अगर कोई हादसा हो जाए, वो गिर जाए, वो क्या करेंगे? नहीं गिर जाएंगे। चले जी, कोई जाहिर बात है, किसी के पास यहाँ पर जवाब नहीं है, लाइसेंस यहाँ पर लोगों के पास नहीं है, नंबर प्लेट्स यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं। आए, अस्सलाम वालेकुम जी। अब ओवरलोडिंग आप ज़रा देखें, ओवरलोडिंग आप जरा देख रहे हैं। पेट्रोल बहुत महंगा है। मैं एक सेकंड, अगर 1 मिनट अगर आप मुझे दें, मैं जरा बता दूं कि इनके कितने लोग बैठे हुए इस रिक्शे में आपके समेत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग बैठे हुए मेरे भाई इस सवारी के ऊपर। उन्होंने अम्मी ने पूछा ना कि एक सीट क्यों लेती है, तो क्या करें, आपने बिठाया क्यों है? नहीं, उन्होंने एक सीट लेती, मैंने तो जिन्नी सीटें बैठे वो सारे। उसकी अम्मी ने वो बच्ची यहाँ पे थोड़ी छोड़ के जाएंगी। ओवरलोडिंग आपने देखी है कि ओवरलोडिंग कितनी हुई है। कोई गल नहीं, महंगाई बढ़ेगी। ये क्या बात कर रहे हैं, महंगाई बढ़ी है। अगर खुदा ना खास्ता रिक्शा गिर गया, गिर जाए, पैसे लाए रिक्शे। भाई ऐसे नहीं होता, क्या बात कर रहे हो? लाइसेंस है आपके पास? दिखाए। घर क्या कर रहा है? घर क्या कर रहा है? चलान कर देंगे। तो बगैर लाइसेंस के चलान नहीं करते? नहीं, इधर नहीं करते। क्यों नहीं करते? यहाँ पर इधर गरीब लोग। नंबर प्लेट क्यों नहीं है? उत्ते लग गया और ला नहीं इतने नंबर लगा है। मेरे भाई मेरी बात सुने मेरे भाई, ये अगर आपको लग रहा है ये बातें मजाक कर रहे हैं, नहीं, अगर आपको ये लग रहा है ये बातें अगर हंसी मजाक में, नंबर बाहर तो नंबर प्लेट था ही नहीं। अगर नंबर प्लेट था, नंबर प्लेट की कोई कॉपी है आपके पास? सारा कुछ है, मेरा नाम लिखो, सारा कुछ ऊपर आ जाएगा। अच्छा, लेकिन आप मेरी बात सुने आप कि ये बातें अगर आपको मजाक में लग रही हो तो मेरे भाई ये बातें मजाक में हरगिज़ नहीं है यार, सारे मजाक कर। चलो यार, तुम लोगों को भी आप यहाँ लेके जा रहे हैं। 9 नहीं 4 है, इन्होंने क्यों उतर जाना? भाई बच्चों की जान नहीं है क्या? बच्चों की तो जान है, बात है नंबर प्लेट किसी रिक्शे के ऊपर यहाँ पर नहीं है। और आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। चिंची ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका रिक्शा कहाँ पर खड़ा हुआ है? जी आपके पीछे खड़ा हुआ है जी। ओ सॉरी, साइड पे मेरे पीछे खड़ा हुआ है। अच्छा, लाइसेंस है?
जी लाइसेंस अभी आईडी कार्ड ही नहीं बना। कितने साल के तुम? मैं 18 साल का। 18 साल को, लेकिन अब तक तो आपका आईडी कार्ड वैसे बन जाना चाहिए था। वो बना ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं अभी एज ही नहीं हुई। 18 साल की उम्र में बन जाता है, एज हो ना हो, लेकिन 18 साल की उम्र में बन जाता है। किस जगह गए थे आईडी कार्ड बनवाने? हम लोग पिंडी स्टॉप गए थे। पिंडी स्टॉप। अच्छा, तो ये बताओ नंबर प्लेट लगी हुई है मोटरसाइकिल, ये अभी तो नया लिया। ये मुझे ये बताओ, ये सबने एका की है कि अगर कोई यहाँ पर आके पूछेगा जी ये नंबर प्लेट है, सबने यही कहना? नहीं, नंबर प्लेट अभी लगवाई नहीं, अभी तो ऐसा महीना ही हुआ लिया हुआ। 1 महीना हुआ लिया। ये बाकी लोगों के पास क्यों नहीं नंबर प्लेट्स? ना आपके पास लाइसेंस है, ना आपके पास नंबर प्लेट है, ना एक्साइज का कोई आपके पास कोई पर्चा है। चिंची कैसे चला रहे हो? चिंची फिलहाल तो हम लोग कोई ऐसे यहाँ पे लड़के हैं जो मतलब कि सिर्फ मतलब कि आ रहे हैं, कोई लोग ऐसे जा रहे हैं जो कारोबार कर रहे हैं ज़्यादा। इसमें मतलब कि लोग ऐसे मैं देख रहा हूँ जो रह रहे हैं। कोई 100 में से 10% होंगे जो अपने घर के बारे सोच रहे हैं। आप किसके लिए सोच रहे हो? अपने घर के बारे सोच रहे हैं, इसीलिए। आपको ये नहीं लगता चलो ये अगर तुम्हारा काम है, इस काम को अगर बेहतर तरीके से करो तो उसके अंदर क्या हर्ज है कि नंबर प्लेट लगवाओ, लाइसेंस बनवाओ, उसमें क्या हर्ज है? बस यही है कि अब घर के हालातों को देख के सब कुछ आगे करना पड़ता है। क्या बेटा कितना पैसा लग जाएगा इसके ऊपर? इसके ऊपर 10,000 रुपये का नंबर लगेगा। कितने का लिया था? जी मैंने लिया 175 का। 175 का अगर आपने रिक्शा ले लिया तो 4-5 हज़ार रुपये एक्साइज में देके नंबर प्लेट नहीं लगवा सकते, कोई 2-3 हज़ार का लाइसेंस नहीं बनवा सकते। 175 खर्च कर ले तो, लेकिन उसके बाद 10,000 रुपये खर्च करते हुए ये भी तो सोचे ना 175 हम लोगों ने कैसे खर्च किया होता है कि वो भी हम लोगों ने किसी से पकड़ के किया होता है। किया तो ना, बात ये है अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, कोई मर जाए, नहीं ये आपकी कहने की बात है ना मेरे भाई, क्यों हो? सवारी बैठती है ना, कब सवारी हमारे साथ बैठती है ना, वो हमारी जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो हमारे पर भरोसा करके बैठती है। अगर हम लोग भी सवारी को बिठाकर उसके साथ हम लोगों ने बदतमीजी करनी है, बदतमीजी से रिक्शा चलाना है। फिर भी सोचो अगर कोई हादसा हो जाए, रोजाना शहर लाहौर में बड़े बड़े हादसे होते हैं, कोई जख्मी हो जाए, कौन जिम्मेदार है उसमें? अगर ड्राइवर की गलती है तो फिर तो ड्राइवर है, वरना आपकी गलती होगी ना मेरे भाई, रिक्शा तो आप ही चला रहे हो। अच्छा अगर मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ, अब जरूरी तो नहीं होता आप यहाँ पे खड़ी हैं, आपका पता तो नहीं है आप यहाँ पे गिर जाएंगी, ये तो अल्लाह के काम है ना। यार ये क्या बात कर रहे हो? ये तो अल्लाह के काम है ना। बेशक हादसा हो, लेकिन मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ मेरे भाई चिंची रिक्शा तुम लेके निकलो, लेकिन शर्त मेरी ये है कि तुम आंखें बंद करके तुम चिंची चलाओगे, तुम चला लोगे आंखें बंद करके? क्यों मैं पागल हूँ? क्यों, मैं भी तो यही कह रही हूँ, ना। अगर तो मेरी बात सुनो, तुम एहतियात करोगे? एहतियात तो हम लोग कर रहे हैं। तो करोगे ना? हाँ जी एहतियात तो हो रही है। फिर तो मुझे ये बता रहे हो ये तो अल्लाह का काम है। हाँ जी अल्लाह ताला ने समझ बूझ अकल भी तो दी है कि नहीं दी है? अकल तो दी है, लेकिन बुरे कामों के पता तो नहीं ना लगता कि अब मुझे तो नहीं पता कि मैंने कब मरना है। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि बुरे वक्त का पता तो नहीं चलता। नहीं पता चलता। तो मेरे भाई मेरी बात सुनो, ये बहस बनाए बहस के बजाय अगर तुम अपना लाइसेंस बनवा लो, अगर तुम अपने चिंची के अगर तुम नंबर प्लेट लगवा लो, उसमें बुराई क्या है? जी मेरा तो आईडी कार्ड बना तो सबसे पहले तो शादी करूंगा, फिर उसके बाद इसका लाइसेंस बनवाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अल्लाह करे तुम्हारी शादी हो इंशाल्लाह। लेकिन जो तुम्हारे हालात है वैसे मुश्किल ही है। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते मेरे साथ रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। और आज जिस मुद्दे पे हम लोग आज का शो कर रहे हैं, सिटी लाहौर से आपकी भी हम ज़रा इसके ऊपर तवज्जो चाहते हैं कि आप भी ज़रा तवज्जो दें। वैसे तो हमें पता है वो आजकल बड़े मसरूफ़ हैं, जाहिर बात है इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आई हुई है तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में वो आजकल काफ़ी मसरूफ़ हैं। अब ज़रा लाइन से ज़रा शुरू करते हैं कि हमसे ये बात हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात ही करें। एक यही चिंची है, इसका नंबर प्लेट नहीं है। आगे आप ज़रा यहाँ पर आ जाएँ, एक ये चिंची है, मेरा आज जरा दिखाते जाओ, इसका यहाँ पर नंबर प्लेट नहीं है। ये एक और चिंची यहाँ खड़ा है, इसका यहाँ नंबर प्लेट नहीं है। एक और चिंची जो यहाँ खड़ा है, जो इंतहाई ख़तरनाक सवारी है, मैं तो कम से कम उसको सवारी मानती नहीं हूँ। यहाँ पर भी जो है इसकी नंबर प्लेट नहीं है। ये शहजादा भी आया है, इसकी भी चिंची के ऊपर नंबर प्लेट नहीं है। बात कर लेते इससे। बेटा अस्सलाम वालेकुम,
क्या हाल है आपका, ठीक हो? अब कहो ये भी नई गाड़ी है। मेरी नई गाड़ी है। बहुत मुबारक हो आपको। नंबर प्लेट का इसका अभी लगा नहीं है, अभी 1 मंथ हुआ गाड़ी लेके। अप्लाई किया है? यस। कहाँ पर अप्लाई किया है? वो सामने नई दुकान डाली है, उससे बॉबी भी बोल कर आए उसका नंबर लगवा के, तो उसने कहा भाई 2-3 तक नंबर आएगा तो आपको लग जाएगा। अप्लाई कहाँ पर किया आपने इसका नंबर? कौन से दफ्तर में गए थे अप्लाई करवाने के लिए? दफ्तर नहीं, जो तो गड्डी लाई उन्होंने क्या नंबर लगवा के वो नंबर लगवा के जी। चले तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। पीछे जरा आप आ जाएं, ये देखें आप, इसके नंबर प्लेट नहीं है। क्यों नहीं है? पैसे ही नहीं है। ये क्या बात हुई, पैसे नहीं है? गाड़ी कितने की है? गाड़ी तो 5 साल पहले ली थी। कितने की ली थी? यही कोई 95,000 की। 95,000 की? तो 95,000 में 5,000 7,000 रुपये और डाल के मेरा भाई नंबर प्लेट भी लगवा लेते। आप अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन आपको पता है कि 95,000 मैंने कैसे दिया? 1 साल में दिया। 1 साल में दिया। मुश्किल से दिए होंगे, मैं समझती हूँ मेरे भाई, आप लोग सारे गरीब लोग हैं, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे भाई कानून कोई चीज होती है। बाजी कानून चीज होती है, हम कानून को फॉलो भी करते हैं, लेकिन हमारे अखराजात ही पूरे नहीं होते रिक्शे से, तो हम क्या करें? लाइसेंस है आपका? लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे नहीं जमा हो रहे, घर का खर्चा ही नहीं चलता। सुबह से निकला हूँ अभी। 1 मिनट भाई, तेरी गाल नहीं हो रही भाई। तू रिक्शा ले, बाबा तू रिक्शा ले, तू रिक्शा ले, लेकिन अब गाल कर लगा ट्रैक में। आप बात करो, आप बात करो। ट्रैक गाल कर। आप बात करो। हाँ जी, क्या बात? लाइसेंस भी नहीं है। लाइसेंस बनाने के पैसे ही नहीं है आप। भाई कितने का बनता है लाइसेंस? मैं बता रहा हूँ, सुबह का आया हूँ, 500 रुपए का पेट्रोल जल गया, 300 रुपए अभी तक जमा किया, कहाँ से लाइसेंस बनता कितने का है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। लाइसेंस बनता कितने का है? 2500, 2000, 2000, 2500 का लाइसेंस बनता है। कोशिश कर रहे हैं ना, पैसे जमा करके बनवाएंगे। कितना टाइम लगेगा आपको? अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह बेहतर जानता, क्या पता मुझे आज ही 2500 रुपया जमा हो जाए, आज ही लगवा दूं। आप लोग यहाँ पर 1,000 रुपए के आप लोग यहाँ चालान भर देते हैं। LTC वाले भी आपको रोके ना, आपका 1000 रुपए का चालान कर दे, आप लोग क्या कर लेंगे? आप लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनका जोर है, क्या करें? वो सरकारी लोग हैं, हम रिक्शा ड्राइवर नहीं झगड़ा कर सकते। बात आती है लाइसेंस के ऊपर, आप लोग कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो लुट गए, मर गए। पैसे हम बिल बनवा लेते हैं। मेरी बात सुनो, बात मेरे पैसे देने की नहीं है, क्योंकि मेरा काम नहीं है आपको पैसे देना ना। लेकिन मेरे भाई मेरी बात सुने, अगर आप लोग रोजगार पर हैं, अच्छे तरीके से अगर रोजगार कमा लेंगे तो उसमें क्या हर्ज है? तो कोशिश तो कर रहे हैं, अब इससे ज्यादा तो 5 साल से रिक्शा चला रहे हो। तो 5 साल से तुम्हारे पास मेरे भाई 2,000 रुपए नहीं जोड़ सके। मैंने 5,000 रुपया भी कमाया है, 10,000 रुपया भी कमाया, लेकिन खर्च हो जाते हैं आगे से। आप खुद ही देख लें महंगाई कितनी है। 500 रुपए किलो तो घी है, 100 रुपए किलो आटा। अगर ये नंबर प्लेट ना, अगर ये 1,000 रुपया कमाता हूँ ना, आपकी बात सुने, सारा दिन में अगर 1,000 रुपया कमाता हूँ ना, तो वो एक वक्त के खाने में लग जाता है। अगर अभी नंबर प्लेट और लाइसेंस ना होने के ऊपर, अगर अभी आपका 1,000 रुपए का अगर अभी आपका चालान हो, आप चालान भरोगे? मैं किसी यार दोस्त से या कहीं से पकड़ के मुश्किल से भर ही दूंगा ना। भर दोगे ना? तो किसी यार दोस्त से पकड़ के मेरे भाई, अगर तुम लाइसेंस के लिए भी अगर पैसे ले लो, उसके ना बुराई क्या है? हर्ज क्या? लाइसेंस तो नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कोशिश कर रहे हैं, पैसे जमा कर के लगवाएंगे ना। अभी इमरजेंसी तो नहीं लगवा, अच्छे तरीके से कर लो ना। अच्छे तरीके से तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, अब इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। एकदम से जाके तो नहीं ना लाइसेंस बनवाना। लाइसेंस बन भी जाए तो चलान हो जाता है। अगर आपसे कोई आज तक हादसा हुआ है चिंची का? हुआ है। कब किस मौके पर हुआ है हादसा? कैसे हुआ था? मैं जा रहा था, एकदम से गाड़ी वाला सामने आ गया, ब्रेक नहीं लगी, गाड़ी हिट होगी। गाड़ी हिट हो गई, उसको भी फिर चला, उसको भी पैसे भरे या माफी? क्यों पैसे भरने, गलती उसकी, अचानक एकदम से सामने आ गया। कितना नुकसान हुआ था आपका? ये देखें आपके सामने ही है, ये टूटा फूटा हुआ सारा। अच्छा, और कितना इसके ऊपर पैसा फिर लगाया? वेल्डिंग करवाया था, 300-400 रुपया लगा था। 300-400 का वेल्डिंग हुआ था। देखिए अगर खुदा ना खासा चले, ये तो छोटा हादसा था, कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई जख्मी हो जाए, गिर के मर जाए, फिर अल्लाह की तरफ से आना, अगर हो जाएगा तो फिर अच्छा ही है, जान छूट जाएगी, जल्दी चले जाएंगे ऊपर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। भाई इधर आए, रिक्शा चलाते हैं? नहीं, मैं छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वैसे ही। आगे बढ़ते हैं, ये आपका है? अच्छा, और आप जरा देखिए, अंडर एज ड्राइवर्स, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हमें चिंची रिक्शे चलाते हुए हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी देखिए, अभी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, ये वन वे यहाँ पर आ रहे थे और वन वे यहाँ पर आए तो एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया। वन वे आए, चले, ये आप देखें जरा। भाईजान, गलती किसकी है? उधर देख रहा था, आपको आप वन वे आए? इधर से क्रॉस कर रहा था। आप वन वे आए? जी, वन वे। तो गलती आपकी है, उनकी नहीं है। पर उधर देख ले, मीडिया वाले को देख ले। भाई मेरी बात सुने, मीडिया वालों भी जिम्मेदार नहीं है। मेरे भाई रुक जाए, क्या हुआ था लेपर्ड वाले भाई? मैं वहाँ से आ रहा था, ये मोबाइल सुन रहे थे, वन वे आ रहे थे। देख रहे थे आप, ये तो बता, देख आपकी गलती है, आप
देख कहाँ रहती है, तू देखेंगे आप गलत आ रहे मेरे भाई, वो बेशक आसमान पे देख रहे फिर भी देख, उसको देखना चाहिए, आगे कुछ सवारी और भी आ सकती है, कोई क्रॉस ही कर सकते हैं, कोई क्रॉस भी हो सकती है। भाईजान वन वे आप जा रहे हैं, मैं इधर से सामने से इधर ही जाना था वन वे, और कहाँ से जाना था मुझे बताओ। वन वे के लिए सड़क नहीं है ना, मैं होटल के, आप गलत आ रहे हैं, मान ले आप गलत आ रहे हैं। गलत आ रहा हूँ, मैं होटल से जा रहा हूँ, सब यहाँ पे भाई तब आगे से यूटर्न लेकर आए ना। अच्छा ठीक है। ओह अल्लाह, अपनी गलती कौन मानता है? यहाँ अपनी गलती कोई भी नहीं मानता। वन वे आ रहे, कह रहे सामने से आने वाला कोई नहीं देख रहा। किसी को किसी की जान की कोई परवाह नहीं है, बस यही देखते हैं कि हम जल्दी से निकल जाएं। ये चीज़ रिक्शा के ऊपर आपकी क्या राय है? ये रिक्शे यहाँ पे खड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर वक्त यहाँ पे रश होता है, जिसकी वजह से ऐसे मसले आते हैं। चलाते हो चिंची? लाइसेंस है? नहीं। आप भी चिंची चलाते हो? नहीं, मैं नहीं चलाता। चले आगे बढ़ते हैं। और प्रॉब्लम क्या पर ये है कि 2 मिनट इस जगह पे खड़े हों, रश यहाँ पे पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। कम से कम 30, 35 या 40 से ज़्यादा चिंची रिक्शे देखने के बाद ये वो वाहिद बंदा है जिसके यहाँ पर नंबर प्लेट लगी हुई है LEX 1260। भाई खैरियत से नंबर प्लेट लगवाई हुई है। कैसे लगवाई? मतलब सबके पास तो यह बहाना है, हमने तो नहीं लगवाई नंबर प्लेट। पैसों से लगवाई है। कितने पैसे लगे थे? 5000 रुपए। 5000 लगा था। लेकिन अब कम से कम पुलिस वाले नंबर प्लेट पे तंग तो नहीं करते होंगे? नहीं करते। ये जो बाकी आपके जो रिक्शे वाले हैं, चिंची वाले हैं, ये लोग नंबर प्लेट नहीं लगवाते। आप बताओ नंबर प्लेट लगवाने का क्या फ़ायदा मिला आपको आज तक? फायदा वाल्टन वाले मैक्सिमम चलान वगैरह नहीं करते, अगर नंबर की वजह से करे तो। वैसे तो करते हैं लेकिन नंबर की वजह से। नंबर प्लेट लाइसेंस है? लाइसेंस है। लाइसेंस भी है, वो भी आपके पास है? चलान हुआ बस। अच्छा, वो चलान हुआ, वो LTC वालों ने किया। LTC वालों ने किया, लेकिन लाइसेंस भी आपने बनवाया हुआ है। तो कम से कम आपका जो चलान है वो जो है नंबर प्लेट और लाइसेंस की वजह से तो नहीं होता। नहीं होता। ये जो आपके रिक्शे वाले भाई हैं, ये क्यों नहीं लगवाते नंबर प्लेटें? पता नहीं मुझे। नहीं लगाते, लेकिन आपको उसका फायदा है। हाँ, फायदा तो है। फायदा कम से कम ये है कि आपको नंबर प्लेट का चलान नहीं होता। नहीं, चलान नहीं होता। चले ठीक है जनाब, ये क्या सूरत हाल है। चूँकि शहर लाहौर बहुत बड़ा है और यहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो भी हमारे सामने है कि हम देखते हैं कि जो सारा जो रश है वो स्पीडो पर है, मेट्रो पर है, ऑरेंज लाइन ट्रेन पर है, जो वैगनों पर है। लेकिन कहीं आने जाने के लिए छोटे रूट्स के लिए लोग ये चिंची रिक्शों को लोग ज़रा यहाँ पे बड़ा प्रेफर करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इतनी बड़ी बात है कि, और ये इतनी बड़ी बात पता नहीं शायद यहाँ पर लाहौर ट्रैफिक पुलिस को जो है आज तक क्यों नहीं नज़र आई, या जब महकमा ट्रांसपोर्ट भी जो है इसको ये बात क्यों नहीं नज़र आई कि शहर लाहौर में चलने वाले जो हज़ारों जो चिंची रिक्शे हैं उनके ऊपर नंबर प्लेट्स यहाँ पर नहीं है, और अक्सर और हज़ारों लोगों के पास जो है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और ये रोज़ाना का एक बहुत बड़ा रिस्क है जो अहलियाने लाहौर जो है अपनी जानों के ऊपर ये रिस्क लेते हैं इन चिंची रिक्शों पे यहाँ पर सवार होकर। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरातुल्लाह हाजमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।